यूपी से राइस मिल वेलफेयर एसोसिएशन की बैनर तले बड़ी संख्या में जो राइस मिल के मालिक हैं वो यहाँ पे लखनऊ इको गार्डन में एकत्र हुए हैं। लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़ी संख्या में राइस मिल के जो मालिक हैं यहाँ पे अपनी तमाम मांगों को लेकर उपस्थित हैं। एक दिवसीय इनका धरना प्रदर्शन है, मैं इनसे बात भी करूंगा। मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं रिकवरी को लेकर, जो कि विगत कई वर्षों से 67% रिकवरी लिया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा टीम लगा करके इसको हलिंग टेस्ट कराया गया। कई जिलों में रिकवरी 55 से 58% आई, फिर भी सरकार ने रिपोर्ट उजागर किया नहीं और हम लोग से 67% रिकवरी लिया जा रहा है, जिससे हमारे मिलर भाई जो हैं आए दिन हर साल 10 से 20-25 मिलर जो है इस रिकवरी में फंस करके सरकार का बकाया हो जा रहे हैं और उनकी मिलें डिवार की जा रही हैं। और पिछले 2010 में आंकड़ा जो था हमारे राइस मिलरों में, राइस मिलर का 4500 राइस मिलें थी, मतलब इनके उसमें है, रिकॉर्ड में है सरकार के। और आज जो है 1800 बची हैं। 1800 में इस साल भी 50% राइस मिलें बंद होने के कगार पे आ चुकी हैं। अगर जो सरकारी हमारी बातें नहीं मानी तो वो भी 50% राइस मिलें जो है बंद हो जाएंगी। प्रोत्साहन और कुटाई आज जब से हम लोग लेवी या सीएमआर दे रहे थे, 10 रुपया ने सरकार निर्धारित किया है और 10 से अभी तक एक भी पैसा बढ़ाया नहीं। ये समस्या कब से बनी हुई है आपकी लगातार? ये समस्या जो है कुटाई, जब से हम लोग राइस मिल का काम कर रहे हैं 25 सालों से कुटाई 10 रुपया ही निर्धारित की गई है। समस्या को लेकर आपने क्या कभी सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुँचाने का काम किया गया है, जो कि सरकार हम लोग की बात को नहीं मान रही है। जब तक हम लोग बात मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग कुटाई का काम नहीं करेंगे। हम अपनी बात को रखने के लिए यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम किया गया है। दादा ये बताइए, जब मिल का काम प्रभावित होगा तो कहीं ना कहीं किसान भी इससे प्रभावित होगा? श्योर 100% सच है। जो आज धान की खरीद कम हो रही है उसका कारण मिलर है। मिलर जब धान सेंटर से उठाएगा नहीं तो आपका कुटाएगा नहीं तो धान गोदामों में टम पड़े जा रहे हैं। हमारी मांग एक सबसे बड़ी है कि हमको मजदूरी कम दी जा रही है। कुटाई केवल 10 रुपया मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 250 है। मध्य प्रदेश में कुटाई 250 है और उत्तर प्रदेश में 10 रुपया है। कि सरकारी धान 67% धान देते हैं, 67% चावल मांगते हैं एक कुंटल में। ये कमी कहाँ से आपको लग रहा है कि रह गई है? ऊपर से रह गई? ऊपर से भ्रष्टाचार की वजह से। वहाँ भ्रष्टाचार एकदम पराकाष्ठा पार कर गया है। और सरकार जो कर रही, बिचौलिया खत्म कर रहे हैं। बिचौलिया खत्म नहीं कर रहे हैं, उनके जो एसएमआई हैं वो बिचौलिया हैं। पीसीएफ के जो सचिव वगैरह हैं वो बिचौलिया हैं। जो छोटे छोटे संस्थाओं को उन्होंने दिए हैं धान खरीदने के लिए वो बिचौलिया हैं। वही सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बदनाम हम लोगों को कर रहे हैं। संबंधित विभाग के जो आपका कहना अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सब वो बिचौलिया है, वही व्यापारियों से 10 रुपए धान खरीद करके अपना पैसा ले रहे हैं, वही सब काम करा रहे हैं। और हमारा एफसीआई में धान जाता है तो हमको ऐसा परेशान करते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। हर भ्रष्टाचार के तो पराकाष्ठा पार हो गया है। भैया, बिचौलियों को तो खत्म करने के लिए सरकार ने बिचौलिया खुद आए, जिनकी क्रय नीति की वजह से बिचौलिया और हावी हो चुके हैं। आज के डेट में किसानों का धान 1200 रुपए में बिक रहा है और सरकार के क्रय नीतियों की वजह से बिचौलिया और उत्पन्न हो गए ज्यादा। मंडी में क्रय केंद्र पे पीसीएफ में 800 रुपए का जो डिफरेंस है वो बिचौलिया, एसएमआई और सचिव मिल बांट के खा रहे हैं। और ना किसान पा रहा है ना कोई पा रहा है, और जिसका हक राइस किसानों को मिलना चाहिए था वो बिचौलिया बन के इनके क्रय नीतियों की वजह से बिचौलियों में और इजाफा हो गया है। ये मंडी में पीसीएफ के सेंटर पे, एसएमआई के क्रय केंद्र पे एसएमआईओं के साथ, सचिवों के साथ मिल करके कागज चढ़वाते हैं और सरकार की कोई भी खरीद क्रय नीति की वजह से कोई धरातल पे खरीद नहीं हो रही है, कागजों में खरीद हो रही है। वो भी पिछले साल के आंकड़ों में देखा जाएगा तो 10% खरीद। नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा होगा ना इसमें? नहीं, दोनों तरफ नहीं है, इसमें किसान और राइस मिलर का नुकसान है, बाकी और किसी का नुकसान नहीं है। बिचौलियों का फायदा, बिचौलियों का फायदा है और सरकार के जो सचिव हैं, एसएमआई हैं, उनका फायदा है। और हम लोगों ने कई बार प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना जी से अपनी मांगों को लेकर उनसे मिले और उन्होंने सारी बातों को खारिज कर दिया और एक भी बात हम लोग की सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आज हम लोग इको गार्डन पार्क में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। यदि हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो धरना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किसानों की तर्ज पे, जिस तरह गाजीपुर बॉर्डर पे चला था उस तरह यहाँ पे भी धरने का कार्यक्रम। भैया तो बता रहे जब तक सुनवाई नहीं हो जाती धरना इसे चलता रहेगा। हाँ, धरना तो चलेगा ही।
एकदम धरना चलता ही रहेगा भाई। सारी जांच एजेंसी किसके पास है? जांच एजेंसी सरकार के पास है। क्यों नहीं सरकार अपने जांच एजेंसी पूछती कि पैसा कौन लेता है? एफसीआई का अधिकारी पैसा लेता है। सारे जगह इनके भ्रष्टाचार लगे हुए हैं, सारे जगह घूसखोरी चरम पे है। इनके एसमाई का, इनके डिप्टी आरमो का संपत्ति का जांच कराया जाए, कितना है, कहाँ से आ गया इनके पास संपत्ति? ये बिचौलिया कर किए हुए थे हैं। कौन ले रहा पैसा? इसका जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? खाली राज मीणा जिम्मेदार है सब चीज का, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में पूरे यूपी से राइस मिल वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जो राइस मिल मालिक थे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी कई मांगे हैं, जो आला अधिकारी हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके अलावा बिचौलियों से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती, इनका जो प्रदर्शन है, जो धरना है, वो इसी तरह से चलता रहेगा, चाहे इसमें कितना भी समय लग जाए। जिस अनुराग के साथ हूँ, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।